आज 6 अगस्त 2022। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप और ब्रह्मपुत्रा नदी का ये संगम हीरे समान है। ज्ञान सागर बाप और ब्रह्मपुत्रा नदी का ये संगम हीरे समान है। तो ज्ञान सागर हो गया हमारा शिव बाबा, और ब्रह्मपुत्रा नदी हो गया शिव का पुत्र ब्रह्मा, उसका नाम रख दिया ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्म का पुत्र, ब्रह्मा का नहीं, ब्रह्म का पुत्र, शिव का ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मापुत्र। हाँ, ऐसे कर लो। सागर बाप है, ब्रह्मा जो है ना वो क्या है, तो ब्रह्मपुत्रा नदी का नाम रखा है ना। सागर बाप और ब्रह्मपुत्रा नदी, ठीक है। इन दोनों का संगम कैसा है, हीरे समान। कहाँ होता है ये संगम? संगमपुर युग पर कहाँ होता है? कलकत्ता में। कलकत्ता में होता है ना। ब्रह्मपुत्रा नदी और सागर दोनों मिलते हैं कहाँ पर? कलकत्ता। और उसका नाम क्या रखा है अंग्रेजों ने? डायमंड हार्बर। अब ये देखिए कि उन्होंने नाम रखा, उनको कुछ पता ही नहीं है कि डायमंड हार्बर हमने इसका नाम क्यों रख रहे हैं, उन्हें कोई मालूम नहीं, परंतु उसका नाम रखा है डायमंड हार्बर। हाँ जी, ऐसी जगह जहां डायमंड बने। हम संगम पर, बाबा कहते तुम अब संगम पर क्या बनते हो, हीरे समान, डायमंड बनते हो, और डायमंड जैसे बनते हो, हीरे समान बनते हो। डायमंड का क्या मतलब है? डायमंड क्यों कहा? डायमंड का मतलब प्योर नहीं होता। डायमंड की विशेषता क्या है? डायमंड की वैल्यूएबल, जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है, और क्योंकि रेयर है इसलिए वैल्यू ज्यादा है। और डायमंड को बेदाग हीरा बनाया जाता है। डायमंड जो मिलता है कोयले की खान में, एकदम कोई अदरक की तरह समझ लो, आलू की तरह समझ लो, अरबी की तरह समझ लो, उसकी कोई शेप नहीं होती, ठीक है। उसके बाद उसमें गड्ढे भी होते हैं, फिर उसे तराशा जाता है, सारे गड्ढे हटाए जाएं, तब वो चमकने में पूरा चमकता है। तो उसको बेदाग हीरा बनाया जाता है, हीरे को बनाया जाता है। ऐसे ही परमात्मा आकर हम विकृत, टेढ़े मेढ़े, विकारी आत्माओं को क्या करते हैं, हीरे समान बेदाग बनाते हैं। मतलब हमारे जीवन में कोई भी दाग ना रहे, इसलिए इसको हीरे के साथ कंपेयर किया, क्योंकि हमारा ये जन्म क्या है, हीरा जन्म, अनमोल था कोड़ी बदले जाए। ये वो जन्म है जब परमात्मा आकर हमें हीरा जन्म देते हैं। नहीं, सोना मैटर है, अलग चीज है। वो डायमंड मीन्स जिसको दाग निकाला जाए, मेटल है उसको तो मेल्ट करो और वो जैसा प्योर करना है, हीरे को तराशा जाता है। तो परमात्मा आकर हीरे की तरह हमारे एक एक दाग को मिटाते।
और सोने से भी डायमंड वैल्यूएबल है, इसलिए गोल्ड नहीं कहा। गोल्ड का भी प्रयोग करते हैं तो जहाँ पर मोल्ड होने वाली बात आती है, ठीक है। मतलब केवल ये कंपेयर क्यों किया जाता है, उसकी विशेषता के आधार पर। यहाँ तुम बच्चे आते हो कोड़ी से हीरे जैसा, कोई कीमत नहीं थी। जैसे कोड़ी होती है, कोड़ी जानते क्या होती है? कोड़ियाँ होती है, समुद्र के किनारे पर मिलती है, ठीक है ना। कोड़ी से हीरे जैसा, उसकी कोई कीमत नहीं होती, परंतु हमें क्या बना देते हैं, वैल्यूएबल बनाते हैं। तो वैल्यूएबल, बेदाग हीरा हो उतना ज़्यादा वैल्यूएबल, जितने दाग कम है या है तो उतनी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। प्रश्न, सतयुगी राजधानी की स्थापना कब और कैसे हुई? आज की मुरली की डेट हम विशेष नोट करके रखें। और अभी जो है, अभी ही मतलब 6 दिन पहले सूरज भाई ने बताया कि 2036 के बाद कृष्ण का जन्म होगा। स्पष्ट कर, राजधानी की स्थापना कब और कैसे होगी। और उसने भी अपने वीडियो का नाम लिखा है, उसका जो क्वेश्चन पूछा गया है कि देवी देवताएं 2036 में आएंगे, कब आएंगे। और ये मुरली उसने पढ़ी नहीं, 6 दिन बाद आ रही है उसकी। जब सारी पतित सृष्टि की सफाई हो, लाइन कितनी अच्छी है कि जब सारी सृष्टि की सफाई हो, अर्थात पुरानी सृष्टि का विनाश हो, तब सतयुगी राजधानी की स्थापना हो। तब सतयुगी राजधानी की, इससे पहले नहीं हो सकती। उसके पहले तुम्हें तैयार होना है, पावन बनना है। नई राजधानी का संबत तब शुरू होगा जब एक भी पतित नहीं रहेगा, एक भी पतित नहीं रहेगा। मतलब सारी की सारी आत्माएं परम धाम में चली जाएंगी। केवल 100% प्योर आत्माएं परम धाम से इस धरती पर आकर अपने सुरक्षित रखे हुए शरीर को पहनकर खड़ी हो जाएंगी। और जो 100% बन गई होंगी वही अपने शरीर को सुरक्षित रख के जाएंगे। दूसरे रख ही नहीं सकेंगे, दूसरे रख ही नहीं सकेंगे। और उनके शरीर सुरक्षित होंगे और वे उन्हें पहनकर खड़े होंगे। तो सिर्फ 100% प्योर आत्मा होगी। धरती भी क्या होगी, 100% प्योर धरती होगी, 100% प्योर आत्माएं। और यहाँ से पहले ही दिन शुरू होगा 111, यहाँ से संबत शुरू होगा, बाकी यहाँ से नहीं शुरू होगा। बल राधे कृष्ण का जन्म हो जाएगा। कितनी क्लियर बात है कि राधे कृष्ण का जन्म हो जाएगा, लेकिन उस समय से सतयुग नहीं। हाँ, कलयुग वाले सतयुग, संगम वाले सतयुग में जब वे लक्ष्मी नारायण के रूप में राजगद्दी पर बैठेंगे, तब संवत आरंभ। मतलब कितना, मतलब सारी, मतलब जो ना क्लियर है। तब तक आत्माएं आती जाती रहेंगी, मतलब आती रहेंगी और जाती भी रहेंगी। मतलब आती जाती का मतलब क्या है, पहले तो आएंगी सारी की सारी आत्माएं और फिर सारी की सारी आत्माएं जाएंगी। आती मतलब 1 साल पहले तक विनाश से
1 साल पहले तक नहीं आएंगी सारी। हाँ, जाए तो सकती नहीं तब तक, मतलब पहले तो आएंगी सारी की सारी और उसके बाद सारी एक साथ जाएंगी। हाँ, फिर वो केवल 100% प्योर आत्माएं नीचे आती जाती रहेंगी। मतलब बीच में कोई ये तो है नहीं कि आज कोई चली जाए कल कोई चली जाए, जाना तो सबको एक साथ है, जाना तो अलग अलग है ही नहीं कि कोई आत्मा 1 सेकंड पहले चली जाए, कोई मतलब नहीं है। ऐसा बात वो कुछ भी लगे, परंतु ये तो हमें मालूम है ना कि सारी आत्माएं घर एक साथ पहले जा ही नहीं सकती। फिर वो फार्मूला, दूसरा फार्मूला गलत हो जाएगा। हमें देखना है अप्लाई करके कि हमारा फार्मूला गलत नहीं है। यदि बीच में जाएं आए, बीच में परम धाम जाने का तो नियम ही नहीं है। जब तक परमात्मा ना जाए कोई भी आत्मा परम धाम जा नहीं सकती। तो परमात्मा जाएंगे एक बारी, सारे जाएंगे भी एक बारी, बीच में आने जाने का नहीं। पहले आएंगी सारी और फिर सारी जाएंगी भी सही, फिर 1 साल बाद फिर वो आत्माएं आएंगी जो 100% प्योर है। तो इसलिए क्या हो गया, आती और फिर जाती रही, मतलब इसका मतलब हम हाँ हाँ आएंगी भी सही, सारी की सारी आत्माएं आ भी जाएंगी और फिर सारी चली भी जाएंगी, और फिर गद्दी पर जो बैठने के लिए वो आत्माएं आएंगी जो 100% प्योर है। बाकी कोई आत्मा रहेगी नहीं, पतित आत्मा एक भी नहीं रहेगी। ये सब विचार सागर मंथन करने की बात है। तो जब तक हम बैठकर अपना विचार सागर मंथन नहीं करेंगे तब तक ये बातें समझ में नहीं आएंगे। गीत यही बाहर है, यही बाहर है। ओम शांति। ये बच्चे कहाँ आए हैं, आज कहाँ आए हो भाई आप, बाबा पूछ रहे हैं बच्चे कहाँ आए हैं, ज्ञान सागर के कंठे पर। ज्ञान सागर कौन है, शिव बाबा, शिव बाबा के कंठे पर आए हैं। वैसे रहते हैं ज्ञान गंगाओं के कंठे पर। ज्ञान गंगाएं कहाँ हैं, हाँ, क्योंकि वो जब हम ये मुरली चल रही है तो परमात्मा डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो हम डायरेक्ट परमात्मा के सामने बैठे हैं। तो हम कहाँ हैं, ज्ञान सागर के कंठे पर। और बाकी टाइम कहाँ रहते हैं, सेंटर पर। तो सेंटर क्या है, ज्ञान गंगाओं के कंठे, ठीक है, ज्ञान गंगाओं के कंठे पर। और अभी आए हैं ज्ञान सागर के कंठे पर। अच्छा, कौन आए हैं, आप कौन हो पूछ रहे हैं, कौन आए हैं ज्ञान सागर के कंठे पर, क्या बताओगे, ज्ञान गंगाएं आई, वहां आत्माएं नहीं। ज्ञान सागर के कंठे पर कौन आए हैं, तो आप क्या हो सारे, पक्का पता लग गया, ये याद रखना है हम क्या हैं, और ज्ञान स्नान कराना है सबको। यदि आपने ज्ञान स्नान नहीं कराया तो फिर किस बात की गंगा हो, क्या कहने, तो ज्ञान स्नान भी सबको कराना है। अच्छा, क्या बनने के लिए आए हैं, बाबा पूछ रहे हैं, क्या बनने के लिए आए हो, कौड़ी से हीरे अथवा कंगाल से सिरताज बनने आए। ब्रह्मा है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मा कौन है, ब्रह्मपुत्रा नदी, और शिव है ज्ञान सागर, ये है ब्रह्मपुत्रा नदी। बच्चा तो है ना, शिव बाबा का ये बच्चा है ना, ब्रह्मा वल्द शिव, वल्द कहा जाता है सन ऑफ, सपुत्र, ठीक है, फिर नहीं, या पुत्र को सपुत्र कहो, तुम हो पोत्रे और पोत्रे। ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा और हम हैं ब्रह्मा के बच्चे, तो हम क्या हो गए, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां,
शिव बाबा के पोत्रे और पोत्रे। कलकत्ता में सागर और नदी का बड़ा भारी मेला लगता है, उसे क्या कहा जाता है? गंगा सागर। वैसे तो कलकत्ता में ब्रह्मपुत्रा भी मिलती है, गंगा भी मिलती है और नदियां भी मिलती हैं, क्योंकि सारी नदियां जाएंगी तो समुद्र में, सारी नदियां जाएंगी तो समुद्र में। कोई दक्षिण में कहीं मिलेगी, कोई कहीं मिलेगी, कोई कहीं मिलेगी, कोई पाकिस्तान से की तरफ से मिलेगी। जो पाकिस्तान में जा रही हैं उत्तरी भारत की, वो पाकिस्तान से जाके समुद्र में मिलती हैं। जो कहीं से भी निकल रही हैं वो जाके कहाँ मिलती हैं? समुद्र में ही मिलती हैं। तो निकलती भी सारी नदियां कहाँ से हैं? कहाँ से निकलती हैं? समुद्र से निकलती हैं। क्योंकि पहाड़ों पर पानी कहाँ से आएगा? पहाड़ों पर पानी होने का तो कोई मतलब ही नहीं है कि हम कहें कि पहाड़ों से नदियां निकलती हैं। समुद्र का पानी वाष्प होकर पहाड़ों पर बरस कर जम जाता है, वही सारा साल बहता रहता है। तो बादल फिर आते हैं, पहाड़ों पर बर्फ जमा देते हैं, फिर वो सारा साल चलता रहता है। तो जहाँ नदी मिलती है गंगा सागर, एक बार गंगा नदी मिलती, सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। तो गंगा सागर में आपने एक बार स्नान कर लिया, दोबारा आपको वहां जाने की जरूरत नहीं। बाकी जितने भी तीर्थ हैं उस पर कहते हैं बार बार नहाने आया। तो बाबा कहते कल्प में एक ही बार मैं आकर सारे संसार की आत्माओं का उद्धार करता हूँ। यहाँ बार बार नहीं। वह गंगा और ब्रह्मपुत्रा और सागर मिलते हैं। गंगा भी मिलती है, ब्रह्मपुत्रा भी मिलती है। ब्रह्मपुत्रा में और भी नदियां मिलती है। मतलब ब्रह्मपुत्रा में पहले मतलब ब्रह्मपुत्रा सागर में जाए और साइडों से नदियां आकर, असम साइड से आकर, इधर से आकर उसके अंदर मिल जाती है कहीं ना कहीं, और लास्ट में फिर वो समुद्र में जाकर मिल जाते हैं। मुख्य है ब्रह्मपुत्र और सागर का संगम। तो सबसे बड़ी नदी जो है वो कौन सी है? ब्रह्मपुत्रा नदी। उनको ही कहते हैं डायमंड हार्बर, उसी का नाम उन्होंने रखा डायमंड हार्बर। हाँ, ये नाम अंग्रेजों ने रखा, ये नाम अंग्रेजों ने रखा। अर्थ कुछ भी नहीं समझते, नाम सिर्फ ऐसे ही रख दिया है। बाप अर्थ समझाते हैं। तुम आए हो इस समय ब्रह्मपुत्रा और ज्ञान सागर के पास सन्मुख, वहां भी सागर के सन्मुख जाते ही हीरा बनने के लिए, क्या बनने के लिए जाते हैं? हीरा बनने के लिए। दुनिया वाले भी जाते हैं कि डायमंड हार्बर पर जाएं, वहां पर हम हीरे जैसा जीवन पाएं, परंतु कोई बना नहीं। परंतु हीरों के बदले क्या बन गए? पत्थर बन गए। क्यों? क्योंकि वे भक्ति मार्ग, पत्थर की मूर्तियों की पूजा करते करते पत्थर बुद्धि। यह है संगम आत्माओं और परमात्मा का। ये संगम है आत्माओं और परमात्मा का, दोनों इकट्ठे। वे जड़, ये चैतन्य। वो भी कलकत्ता में, वो भी कलकत्ता में, क्योंकि ब्रह्मा में बाबा को भी पकड़ा तो कलकत्ता में, और एक्चुअल में भी कलकत्ता। ये तो कहाँ भी जा सकता है, ब्रह्मा बाबा तो कहाँ भी जा सकता है। तो बच्चों को हमेशा ये समझना चाहिए कि ब्रह्मपुत्रा और सागर दोनों इकट्ठे हैं। जहां भी ब्रह्मा जाएगा दोनों इकट्ठे हैं चैतन्य में। ये जैसे कि हीरे बनने का संगम, ये संगम क्या है? हीरा बनने का संगम हो गया। तुम हीरे जैसे बनो। ये जन्म हमारा क्या है? हीरे जैसा है।
क्योंकि हम बिल्कुल पतित हो गए थे। अब बाबा ज्ञान देकर हमारे एक एक दोष को, एक एक कमी को खुद नहीं करता, तरीका बताता है, ऐसे करो तो ये दाग तुम्हारे जीवन से निकल जाएगा। किसाना खुद है। ये है ब्रह्मपुत्रा और एडॉप्टेड ज्ञान गंगा। ये ब्रह्मपुत्रा भी एडॉप्टेड बच्चा हो गया, ब्रह्मा बाबा, और हम सब भी क्या हैं, एडॉप्टेड ज्ञान गंगा। एडॉप्शन में हमें पैदा नहीं किया, हम बने हैं, हमने बनाया है, उसको अपना बाप बनाया है, अपने आप को बच्चा बनाया है और स्वीकार किया है। हमें पैदा नहीं किया शिव बाबा ने। ये नदियां तो अनगिनत, वो नदियां तो दुनिया वाली तो गिनी जा सकती हैं, परंतु ये नदियां, आप कितनी नदियां हो इनकी तो गिनती नहीं कर सकते ना। उन नदियों का तो सबको मालूम है कि भारत में इतनी नदियां हैं, ये तो अनगिनत हैं। इन ज्ञान नदियों का तो अंत नहीं पाया जा सकता। सागर से नदियां इस समय ही निकलती, सागर से नदियां इस समय ही निकलती हैं। पहले तो ब्रह्मपुत्रा निकलती है, फिर उनसे छोटी छोटी नदियां निकलती हैं। तुम जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कोई बड़े हैं, कोई बड़े हैं, कोई छोटे हैं। ये सब मनुष्यों को हीरे जैसा बनाते हैं। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि सूर्यवंशी ही महाराजा महारानी बनते हैं। यथा राजा रानी तथा, जैसे राजा रानी होते हैं वैसे ही उनकी प्रजा होती है। राजा रानी सुखी तो प्रजा भी सुखी, राजा रानी भी दुखी तो प्रजा भी दुखी। आज राजा दुखी हैं तो प्रजा भी बेचारी दुखी है उनके। तुम सबका जीवन हीरे जैसा बनता है। जो स्वर्ग के लिए थोड़ा भी पुरुषार्थ करते हैं वे हीरे जैसा बनते हैं। ये ब्रह्मपुत्रा नदी और सागर दोनों इकट्ठे रहते हैं। तुम बच्चे जब आते हो तो अंदर में जानते हो कि हम जाते हैं बाप दादा के पास। बाप ज्ञान का सागर है, फिर प्रवेश करते हैं इस ब्रह्मपुत्रा अर्थात ब्रह्मा में। ब्रह्मपुत्रा अर्थात इस ब्रह्मा में कौन प्रवेश करता है, शिव बाबा। इन द्वारा हमको फिर हीरे जैसा बनाते हैं। अब जो जितना पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चले, ये भी जानते हो जहां तक जीना है तो वहां तक पुरुषार्थ, वहां तक पुरुषार्थ करना है। शिक्षा तो मिलती रहती है, शिक्षा तो मिलती रहती है। इम्तिहान की रिजल्ट, यहाँ बाबा क्या कह रहे हैं, इम्तिहान की रिजल्ट कब तक मिलती रहती है, जब तक इम्तिहान की रिजल्ट तो विनाश के समय निकलती है, तब तक क्या होती रहेगी, पढ़ाई होती रहेगी। एक तरफ रिजल्ट निकलेगी और दूसरी तरफ विनाश शुरू। एक ही सेकंड होगा, एक ही सेकंड में पेपर होना है, रिजल्ट निकलना है, सब आत्माओं को परम धाम जाना है और उसके बाद विनाश शुरू। हाहाकार हो जाता है, मतलब वास्तव में हाहाकार का पहले जो कुछ होना है होगा, रिजल्ट निकलने के बाद नहीं, क्योंकि सभी एक साथ होना है।
रिजल्ट निकल गया तो यहाँ कोई भी आत्मा नहीं रहेगी। हाहाकार में ही रिजल्ट निकलना है ना। हाँ, मतलब कोई अलग नहीं होना, ये नहीं है कि भाई ना पहले रिजल्ट निकल जाए उसके बाद हाहाकार हो। हाहाकार हो जाता है, बात मत पूछ। इसलिए विनाश होने के पहले, लड़ाई होने के पहले तैयार होना। विनाश होने के पहले, लड़ाई होने के पहले तैयार होना है। समझना चाहिए बाकी और क्या समय होगा। भाई बाबा कहते समझो, इस बात को समझना चाहिए बाकी और क्या समय होगा। और ये भी जानते हो कि जब हमारी राजधानी स्थापन होती है तो ये सारी सफाई भी होनी है। 1 साल में सारी क्या होनी है? सफाई हो जानी है। हम सब आत्माएं अपने शरीर को छोड़कर जाएंगी और 1 साल के अंदर सारी दुनिया एकदम साफ हो जाएगी, 100% प्योर हो जाएगी। वे है पतित, तुम पावन बनते रहते हो। तुम अपने आप को क्या करते हो? पावन बनते रहते हो। और वे हैं पतित, जो पतित हैं वो तो पतित ही रहेंगे ना। तुम पावन बनते रहते हो, सब पतित खलास हो जाएं। सारे के सारे पतित क्या हो जाएं? खलास हो जाएं। हिसाब किताब चुकतू कर सब वापस चले जाएं, एक भी पतित ना रहे, तब कहेंगे पावन। सारे के सारे पतित कहाँ चले जाएं? घर चले जाएं। तुम इस समय हो पावन, परंतु सारी दुनिया तो पावन नहीं है। इतना क्लियर लाइन है ना कि इस समय तुम पावन हो, परंतु सारी दुनिया तो पावन नहीं है। पावन नहीं है ना। पावन बनेगी जरूर, पावन बनेगी जरूर जब विनाश होगा, तब सारी दुनिया पावन होगी। पावन 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पावन 2 प्रकार से होते हैं। बोला पवित्रता आज तक एक प्रकार की सोचते होंगे या 2 प्रकार? कौन कौन सा? हाँ, एक पवित्रता है आपस में सब आत्माओं का किसी से कोई लेना देना नहीं। ये पवित्रता है, ये पवित्रता है हिसाब किताब बराबर। मैंने जिनको जिनको मारा था, जिनको जिनको प्यार किया था, उन्होंने प्यार दिया, जिनको मारा था उन्होंने मार लिया। अब हिसाब बराबर हो गया। ना मैंने किसी को कुछ देना है, ना मैंने कुछ किसी से लेना। ये पवित्रता है मुक्ति धाम की। ये जब हिसाब बराबर होता है, हम बिल्कुल पवित्र हो जाते हैं, तराजू एकदम स्थिर हो जाता है, कोई लेना देना नहीं रहा, तो हम जाते हैं घर, मुक्ति धाम। परंतु जीवन मुक्ति धाम की पवित्रता है पवित्र बनना, जिसमें सारे पवित्रता 7 गुण आते हैं। पवित्रता भी, शांति भी, ज्ञान भी, सुख भी, शक्ति भी, आनंद भी, 7 के 7 गुण संपन्न बनते हैं। तो उसके आधार पर हम सत्युग के आदि में आते हैं। 7 गुण हमारे 100% हैं, तो हम सत्युग के 100% देवता बनेंगे। ये गुण जितना हमारे में कम रहे उतना लेट आएंगे, क्योंकि ये सत्य है। क्योंकि इसके आधार पर ही हमारा अकर्म का खाता चलता है। तो ये पवित्रता है जीवन मुक्ति के लिए, वो पवित्रता है मुक्ति के लिए। पावन बनेंगे, पावन शब्द दोनों के लिए यूज हो रहा है।
है नहीं, परंतु वो पवित्रता और ये पवित्रता में अंतर है। ये आत्मा सातों गुणों से संपन्न बनती है, उसमें आत्मा अपना कार्मिक अकाउंट बराबर करती है, और हर आत्मा को कार्मिक अकाउंट बराबर करना है, चाहे वो आत्मा सातों गुणों में 100% बने, 60% बने, 10% बने, 5% बने, चाहे 1% बने, चाहे 1% बने, मतलब वो 1% भी पावन बनेगी तो 1% के हिसाब से इस संसार में आएगी, पावन होगी, उसको नई दुनिया कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? नई दुनिया कहेंगे। नई दुनिया का संवत पूछे तो समझाना चाहिए। कोई नई दुनिया का संवत पूछे तो क्या करना चाहिए? उसको समझाना चाहिए। क्या समझाना है उसको? जब लक्ष्मी नारायण धरती पर बैठेंगे तब शुरू होगा, तब नया संवत शुरू होगा। ठीक है, समझाना चाहिए। जब महाराजा महारानी तख्त पर बैठते हैं तब नया संवत शुरू होता है, और जब तक वो राजगद्दी पर ना बैठे संवत शुरू नहीं होगा। तो पहले ही दिन वो आत्माएं उठते ही पहला काम क्या करेंगी? मिलेंगे आपस में और एक नारायण को लक्ष्मी का विवाह कराएंगे और राजगद्दी पर बिठा देंगे। हो गया काम, संवत शुरू होता है। जब तक नया संवत शुरू हो तब तक पुराना जरूर कायम रहेगा, क्योंकि संसार तो चलता रहेगा ना, संसार ये थोड़ा है खत्म हो जाएगा, कायम रहेगा। यहां से संवत शुरू नहीं होगा। जब से कृष्ण ने जन्म ले लिया है, राधा कृष्ण ने जन्म ले लिया है, यहाँ से संवत शुरू नहीं होगा। और एक मुरली में बाबा ने कहा कि जब श्री कृष्ण की आत्मा प्रवेश करती है तब से वैकुंठ शुरू होता है, तब से कृष्ण का वन शुरू होता है, क्योंकि कृष्ण 5000 साल बाद ही प्रवेश करेगा ना। हाँ, वो कृष्ण का वन, बस स्पष्ट किया इस बात को। उस मुरली में भी ये बात स्पष्ट की कि कृष्ण का वन होगा, ये लक्ष्मी नारायण का वन नहीं होगा। और उस मुरली में हाँ जी, जब कृष्ण गर्भ में प्रवेश किया था 2002 में, तब कृष्ण का वन शुरू हो गया। मतलब बाबा ने उस वो जो मुरली है उस मुरली में बाबा ने क्या कहा कि कृष्ण की आत्मा जब गर्भ में प्रवेश करती है तो कृष्ण का वन शुरू होता है, परंतु वो लक्ष्मी नारायण का वन नहीं है। कृष्ण के जन्म से वैकुंठ शुरू होता है, हाँ, परंतु वो श्री सत्य का या लक्ष्मी नारायण का नहीं है। मतलब बाबा ने एक एक लाइन अलग अलग मुरलियों में कह रखी है। मतलब यही एक बात आती है कि इस सारे ज्ञान को एक सिस्टमेटिक ढंग से रखा जाए तो जो है ना कोई भी आए उसको सीधा यही समझाया जाए। हाँ, मतलब बाबा ने बड़ी चालाकियां यही तो की हैं, और ये देखिए कि 69 से पहले बताई हैं, ये नहीं है कि 69 के बाद बताई हो। ये सारी मुरलियां 69 से पहले की, ब्रह्मा बाबा के टाइम की मुरली है। और ब्रह्मा बाबा के अपने ही उससे समझ में आता है कि ब्रह्मा बाबा मुरली सुनाते सुनाते भी नशे में कहते थे बस मैं अभी अभी शरीर छोड़ूंगा और मैं जाके विष्णु कृष्ण बन जाऊंगा।
उसको तो ये लगता था बस मैं शरीर छोड़ूंगा और मैं जाके कृष्ण बन जाऊंगा। उसे भी नहीं स्पष्ट था कि कब विनाश होगा, उसे भी स्पष्ट नहीं था। इसीलिए गलतियां यही हुई कि मतलब जो उस टाइम की साकार मूर्तियां जो बंद कर दी गई हैं, जो हटा दी गई हैं, मतलब उनमें जिसको ये कौन है ओम कौन सी मंडली वाले शंकर पार्टी वाले उन पुरानी मुरलियों को पकड़ कर बैठे हुए हैं कि ये झूठ बोलते हैं। इन्होंने कहा था कि 1972 में विनाश हो जाएगा, 8 साल में 10 साल में विनाश हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्मा बाबा को लगता था कि मेरे 100 साल पूरे होंगे और विनाश हो जाएगा, क्योंकि 76 में ब्रह्मा का जन्म है। तो इस प्रकार से मतलब ये भी उसको था कि मेरे 100 साल का, क्योंकि मैंने तो जन्म लेना है कृष्ण के लिए, तो फिर तो स्वर्ग शुरू हो जाएगा। मतलब उसको भी जो समझ में आ रहा था, तो उसकी क्लासों में ये आया। शिव बाबा ने नहीं कहा, क्योंकि ब्रह्मा बाबा अपनी भी क्लास कराता था, शिव बाबा नहीं है, तो वो उन क्लासेस को पकड़ कर बैठे हुए। तो वो गलती किससे हुई? वो ब्रह्मा से हुई। तो शिव बाबा कहता है मैं भी उसको क्या करूंगा, ठीक करूंगा। जब हो गया 76 में भी विनाश नहीं हुआ, तो आके बताया तुम विनाश का क्या इंतजार कर रहे थे, तुम विनाश का इंतजार कर रहे थे। हाँ, मतलब अच्छी तरह से डांट लगाई। तुमसे कोई कहता है तुम उनको बताओ कि तुम संपूर्ण बन गए हो, विनाश तो तभी होगा ना। इस प्रकार से मतलब ब्रह्मा बाबा ने जो डेट दी थी ना, उस डेट के बाद आके मुरली चलाई, उस मुरली को पढ़ा। मतलब क्या वंडरफुल तरीके से जो है ना बाबा ने समझाया, डांट अच्छी तरह लगाई। तुम समझा नहीं सकते हो, तुम डरते हो, तुम कमजोर हो, तुम उनका सामना नहीं कर सकते हो। मतलब बहुत अच्छी तरह से मजबूत बनाया उस मुरली। पुराना जरूर कायम रहेगा, यहां से संबंध शुरू नहीं होगा। हम ब्राह्मण भल नए हैं, देवता नहीं कहा, हम ब्राह्मण भल नए हैं। किनको कहा है? जो जन्म लेंगे कृष्ण के रूप में। परंतु दुनिया या सारी पृथ्वी थोड़े ही नहीं है। हम पवित्र बन रहे हैं, परंतु पृथ्वी थोड़ा नहीं हो गई है। अभी है संगम, कलयुग के बाद सतयुग आना है। हम कहते हैं, कितने स्पष्ट कर रहे हैं, हम कहते हैं फर्स्ट प्रिंस प्रिंसेस राधे कृष्ण, फिर भी हम उस समय सतयुग नहीं कहेंगे। मतलब कितना क्लियर स्पष्ट किया है कि फर्स्ट प्रिंस है राधा कृष्ण, फिर भी हम उस समय सतयुग नहीं कहेंगे, उसको सतयुग नहीं कहेंगे जब तक लक्ष्मी नारायण तख्त पर नहीं बैठे। जब लक्ष्मी नारायण तख्त पर बैठेंगे तब उसे सतयुग कहेंगे। तब तक कुछ ना कुछ खिटपिट होती रहेगी। जब तक वो नहीं बैठते तब तक खिटपिट होती रहेगी। भल राधे कृष्ण आ जाते हैं। कितनी क्लियर लाइन है। देखो ये है विचार सागर मंथन करने की बातें, ये हैं विचार सागर मंथन करने की बातें। सतयुग जब शुरू होगा तब संवत शुरू होगा। सूर्यवंशी डायनेस्टी का संवत फलाना, परंतु प्रिंस प्रिंसेस के नाम पर संवत कभी नहीं होता। इतना क्लियर किया है ना। मतलब प्रिंस प्रिंसेस के नाम से कभी संवत, वे कृष्ण का जन्म हुआ, उस मुरली में भी बाबा ने ये कहा कि कृष्ण के जन्म से कृष्ण का वन वन होगा, क्योंकि फिर 5000 साल बाद कृष्ण इसी प्रकार से एंट्री करेगा, है ना। परंतु वन वंश नारायण से ही शुरू होगा। बाकी बीच के समय में आना जाना होता रहता है। हाँ हाँ, छी मनुष्यों को भी जाना है। छी मनुष्य तो सारे जाएंगे,
मरते तो है ही नहीं, आत्माएं सारी जाएंगी। और कितनी बड़ी क्लियर लाइन है, कुछ ना कुछ बचे हुए तो रहते ही है ना। जो सतयुग के आदि में आने वाले हैं वो तो बचे हुए रहते हैं ना। जो भी बचे हुए होंगे वे भी वापस जाएं, क्लियर किया है, क्योंकि उन्हें भी तो 1 साल के लिए तो परम धाम जाना है ना। टाइम लगता है, ये कौन समझाते हैं? ये कौन समझाते हैं? ज्ञान सागर भी समझाते हैं, तो ब्रह्मपुत्रा ज्ञान नदी भी है, दोनों इकट्ठे समझाते। वे कुंभ का मेला, अब बात खत्म, बात तो फटाफट बाबा बदल देता है। जैसे कृष्ण ने वो अपना दिखाया तीनों लोग, और फिर जब तीनों लोग दिखा दिए यशोदा, तो उसके बाद कहता है माँ माँ, वो भूल गई तो मैंने क्या देखा। ऐसे ही बाबा ने इतनी बातें बताकर, अब कल मुरली सुनेंगे ना, कोई भी नहीं कहेगा कि कृष्ण का जन्म हो चुका है, कोई भी नहीं कहेगा। वो ऐसे ही मुरली पढ़ करके सुना के छुट्टी, उनका ध्यान ही नहीं जाता, वो पढ़ते हैं बस। मतलब वो विचार सागर मंथन ही नहीं करते ना, बस वो पढ़ के छोड़ देंगे। कल सवेरे सुनना, सुनते बस सुनना, कोई भी नहीं कहेगा कि कृष्ण का जन्म हो चुका। नहीं कहते, हाँ कल देखना, नहीं कहते। वे कुंभ का मेला तो वर्ष वर्ष लगता है। ये कुंभ का मेला, सागर और ज्ञान नदियों का मेला तो संगम युग पर ही होता है। तुम बच्चे कहेंगे हम जाते हैं माता पिता व ज्ञान सागर और बड़ी नदी के पास। किसके पास जाते हैं? ज्ञान सागर के पास, और बड़ा ब्रह्मा बाबा हो गया बड़ी नदी के। इन नदियों द्वारा बाबा हमको इस बड़ी नदी और इन नदियों द्वारा वर्षा दे रहे हैं। आप कौन हो? हाँ, ज्ञान नदियां हो ना, आप ज्ञान गंगाएं, ज्ञान नदियां हो ना, तो आपने सबको क्या देना होता है? वर्षा देना। तो आपके पास सारे क्या आएंगे? हीरे जैसा बनने के लिए। तो ज्ञान सागर, ज्ञान नदियां क्या बनाती हैं? हीरे जैसा बनाते हैं। कुंभ के मेले में कितना खुशी से, बड़ी शुद्धि से जाते हैं, हम कुंभ स्नान करने जा रहे हैं, और वहां मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहते हैं। भगत होते हैं, सच्चे भगत, हर प्रकार के भगत होते हैं। जो भावना से जाते हैं ना, वो बिल्कुल एकदम दान पुण्य करते हुए, मतलब बहुत दिल से, वे है जड़ यात्रा। यात्री अपना कल्याण करना चाहता है, वो जाते हैं यात्रा पर, परंतु उनका मकसद क्या होता है कि हम जाएं वहां स्नान करें, दान पुण्य करें, हमारा क्या हो जाएगा? कल्याण। और पंडे लोग तो पैसा इकट्ठा करने जाते हैं, उन्हें कल्याण से कोई मतलब नहीं, उन्हें तो पैसा इकट्ठे करने जाते हैं। उन्हों की इतनी भावना नहीं होती, उनका तो ध्यान होता है पैसा फेंके और मैं डूबने से पहले लपक लूं। मतलब वो सोना हाथ में पकड़ाते हैं, कहते डाल दो, ये सोना दान करो, सोना दान करो। मतलब ऐसे हमारी नाव के पास आ जाते हैं और पकड़ाते हैं, ये सोना दान करो, सोना दान करो। आपके हाथ में रख देंगे सोना, फेंक दो, आपने फेंक दिया, लाओ 1000 रुपया। और वो दूसरा खड़ा, उसने पकड़ लिया, दूसरा खड़ा उसने पकड़ लिया, और लाओ 1000 रुपया, 2000 रुपया, 5000 रुपया, जितना मांगेगी। अच्छा, दूध भी एक छोटी सी, हाँ छोड़, दूध दान, दूध दान, दूध दान, मतलब गंगा जी में ना दूध डालो, दूध डालो, दूध डालो। अब नाव के पास आ जाएंगे, आपके हाथ में नाव पकड़ा देंगे, आप पूछेंगे नहीं पैसे तो वो बताएंगे नहीं, पूछ ले तो कहेंगे 10 रुपए दे दो। इतनी छोटी सी वो कटोरी सी, वो क्या बोलते मिट्टी की वो होगी, उसमें थोड़ा सा पता नहीं दूध होता है क्या पानी होता है क्या होता है, वो आपने पकड़ा और आपके हाथ से डलवा देंगे और कहेंगे लाओ 10 रुपए।
मतलब कहने वाला वो हर प्रकार से मतलब वो अपना धंधा बनाने में एक्सपर्ट है, क्योंकि ऐसे 10-10 रुपए करते भी यदि 150 ग्राहक बन गए तो, क्योंकि शाम को गंगा के किनारे बहुत भीड़ होती है, सब प्रयाग में भी बहुत भीड़ होती है, संगम पर ले जाने के लिए नावों पर दुनिया होती है। हाँ, मैं प्रयागराज भी गया हूँ, इधर भी गया, पर तो मैं संगम के उससे नहीं गया। मैं तो अपने पर्सनल कॉलेज था पढ़ाने, ट्यूशन से उनके सर्टिफिकेट्स वगैरह लेने के लिए प्रयागराज, प्रयागराज बनारस नहीं गया। हाँ, प्रयागराज गया हूँ कई बार, हरिद्वार गया हूँ कई बार। तो परंतु क्या है कि वहाँ पर मैं नहाया नहीं, एक बार नहाया था, वो मिट्टी मल के फिर नहाया जाके, क्योंकि वो पानी था ही नहीं, प्रयाग में पानी नहीं था। तो उसके बाद मतलब फिर वो नहाओ, फिर कहते जी हाँ मिट्टी मल लो थोड़ी सी, फिर उधर जाके नहा लो। चलो, हाँ पवित्र मिट्टी है। मतलब वहाँ पर मतलब कई बार पानी होता है, कभी नहीं होता है पानी, मतलब पानी होता है फिर नावें चल रही होती हैं, भीड़ होती है बहुत ज़्यादा, तो ऐसे करते हैं। भावना नहीं होती है, उनकी भावना बिल्कुल नहीं होती है। जितनी यात्राएं की रहती हैं, जितनी यात्रियों की रहती है, तो यात्री हैं उनकी तो भावना होती है कि भाई हम दान करने हैं, चलो कोई बात नहीं, इनका दिल ना दुखाओ, 10 रुपए दे देते हैं उसको। मतलब उनके अंदर भावना होती है ना, कोई बात नहीं, चल दूध दूध तो डाल गया ना, वरना मैं दूध लाई नहीं। कोई किसी को क्या पता है कि हमने दूध दान करना है, कहते कोई बात नहीं, तो 10 रुपए ले लो, 10 रुपए दे देते। सोने जिनका पैसा होता है वो सोना भी देते, वो देखते हैं स्वामी, उसको उसको पकड़ाते हैं सोना, भाई मोटी स्वामी है, देखते हैं ना कपड़े शपड़े से पता लग जाता है, तो पहचान के उनको। हाँ, असली होता है क्या होता है, कुछ नहीं, जो भी है डाला, डालते ही वो दूसरा खड़ा है वो उठा लेता है। मतलब ये ड्रामा हमने देखा। और उनके पास एक शीशा होता है, हर हर पौड़ी के पास में देखो पंडित जो ना शीशा पकड़ के होते हैं, शीशे को पानी के साथ टच करते हैं ना, फिर पानी की लहरें उसको हिलाती, फिर उनको बिल्कुल साफ दिखाई देता है कि कहाँ वो सिक्का पड़ा हुआ है, कहाँ वो चीज़ पड़ी हुई है। तो उनकी ये हिम्मत है, इतने ठंडे पानी में घंटों खड़े रहते हैं, ये भी तो हिम्मत है, मेहनत है। तो कईयों को साक्षात्कार हो जाता है। अमरनाथ पर बर्फ का लिंग बना रहता है, सामने जाने से बर्फ ही बर्फ जैसे देखने में आती है। भावना वाले देखते ही जैसे खुश हो जाते हैं, वाह, मतलब इतने खुश हो जाते हैं कि जैसे हमें भगवान के क्या हो गए, क्योंकि इतनी दूर से उसी को ही देखने के लिए जा रहे थे, और वहां जाते ही उसके दर्शन हो गए तो क्या हो जाते थे, खुश हो जाते। हमारे पापा जी जब गए पहली बार माउंट आबू, उनको लेके गया था अपना द्वारका वगैरह घुमा के, जैसे ही घुसे ना, सामने कृष्ण के, ओ बांके बिहारी कृष्ण मेरा, ऐसे जाके सीधा लिपट गए, वो सामने बिल्कुल गेट से घुसते ही ना, पांडव भवन में देखा नहीं है, बिल्कुल गेट से घुसते ही सामने, एकदम सीधे, वाह खुश हो गए, वाह मेरा बांके बिहारी मेरे सामने। मतलब भावना, मतलब उनके अंदर मतलब इतनी बैठी हुई होती है ना, बहुत ज्यादा। तो ऐसे ही मतलब जो ऊपर जाते हैं मंदिर में जहाँ भी, या अपने मथुरा जाते हैं, वो कृष्ण का ऐसे पर्दा हटता है, बस न्यौछावर हो जाते, रो रहे होते खुशी से, हाँ जी, खुशी से रो भी रहे होते, मतलब बहुत भावना होती है। ये तो कुदरत है, ये क्या है, ये तो कुदरत है। बर्फ में लिंग बन जाता है, मनुष्यों की ऐसी भावना बैठ जाती है कुछ भी नहीं। अमरनाथ में है कुछ भी नहीं, रात को बर्फ इकट्ठी कर दी जाती है, सवेरे वो बर्फ शिवलिंग जैसा बन जाता है नेचुरल। नहीं, ब्रह्मा बाबा ने पूछा अपने, हाँ ब्रह्मा बाबा ने कहा, हाँ कैसे बनते हैं ना, वो गए, उन्होंने तो, हम तो गए नहीं है, वो तो गए। और ये तो फैक्ट है कि वो एक मुसलमान फैमिली है जो वहाँ रहती है, जिसने उसके बारे में बताया कि यहाँ शिवलिंग बन जाता है, तो आप तक उसी का ही अधिकार है, उसी की प्रॉपर्टी है नहीं। और अलग से जो है ना भंडारी रखी होगी तो गवर्नमेंट के खाते में जाता होगा, नहीं तो उसकी कमाई उसकी है। और रात को वहाँ उस फैमिली के सिवाय कोई नहीं रहता, सब नीचे आ जाएंगे। हाँ, बाबा ने उससे पूछा, ब्रह्मा बाबा ने उससे पूछा। तो मनुष्यों की ऐसी भावना बैठ जाती है, अब हम जाएं तो पूछे, पर हमारे जाने को मजा नहीं है, हमें जाने का दिल नहीं है, जो जाके उससे पूछे। हमें समझ में आ रहा है कि बर्फ क्या है, कहीं भी इकट्ठी हो जाए, हम पहाड़ की बर्फों में गए, वहां देखा
कहीं भी बर्फ है वो ऐसी लग रही है, नेचुरल बर्फ हमारे फ्रिज में नहीं जम जाती है, सारे शिवलिंग ही शिवलिंग बन जाते हैं, बने रहते हैं शिवलिंग। तो ऐसे ही वहां भी पड़ी पड़ी बर्फ ढेर लग जाता है तो ऊपर उठ जाती है, अब ऊपर उठ जाए तो वो शिवलिंग जैसे दिखाई दे रहे हैं, अब ऐसे ही वहां पर भी इकट्ठी हो जाती है बस। नहीं तो मेरे फ्रिज में अभी बने पड़े हैं, ना दे जिसने देख रहे हो तो देख लो। हाँ जी, वो तो जब करे मतलब ना, मतलब देखा मैंने अभी देखा है ना, भरे बने पड़े। मनुष्यों की ऐसी भावना बैठ जाती है कुछ भी नहीं, है कुछ भी नहीं, सच्ची यात्रा तो अभी तुम्हारी हो रही। मनुष्य समझते हैं भगवान के पिछाड़ी बहुत धक्का खाया है भगवान से मिलने, परंतु भगवान मिलता ही। बाबा ने समझाया है भगवान का तो चित्र नहीं निकाल सकते हैं, बिंदी का फोटो क्या निकालेंगे, क्या होगा, इतनी छोटी बिंदु हमारा कैमरा उसको कैप्चर ही नहीं कर पाता। वे तो समझाने के लिए कहा जाता है कि स्टार है, भ्रिकुटी के बीच चमकता है। कई बच्चे यहाँ भ्रिकुटी में टीका लगाती हैं, क्योंकि मैं भी जब फर्स्ट टाइम बाबा से मिलने गया था तो वहाँ पर वो कौन सा अपना वो है, नहीं शांति स्तंभ, यही यही सारी बड़ी जगह है और कोई जगह ही नहीं थी। यहीं पर ही शाम को दादियाँ बैठती थी, बस ऐसे कुर्सियाँ रखी, सिंपल कुर्सियाँ, बैठ गए और हम आगे सारे भाई बहन बैठ गए, बस यही जगह होती थी हमारी बैठने, शांति स्तंभ। तो वहाँ पर दादी बैठी, पहला दिन था जैसे बाबा से मिलने के लिए गए थे, तो दादी आके बैठी, उनको स्टार लगा हुआ था, मेरे को तो पता नहीं स्टार लगा हुआ है, और वो चमके, सिर हिले तो चमके। अब मैं तो पागल हुआ बेटा, पता नहीं क्या हो रहा है, ये भगवान है आत्मा है क्या है। फिर जाके जब नज़दीक जाके देखा तो बिंदी लगी हुई है, बहुत छोटा छोटा सा स्टार जैसे होते हैं ना, बहुत छोटे छोटे से स्टार। तो तब क्योंकि पहली पहली बार गए थे बाबा मिलन में, तो लगता था कि क्या हो रहा है। ये सुना हुआ है ना कि आत्मा का निवास भ्रिकुटी में है, तो स्टार लगता है। सच्चा तिलक अगर कहें तो वह है राजाई का तिलक, फिर बड़ा होता है, वे स्थूल राज तिलक मिलता है। तुम बच्चों को ज्ञान आ जाता है कि हम आत्माओं को अब राज तिलक मिलता है। आत्मा समझती है कि अभी हमको परम पिता परमात्मा से राज तिलक मिलता है। भ्रिकुटी के बीच बहुत अच्छा स्टार लगाते हैं, सोने का भी लगाते हैं, छोटा सोने का स्टार भी लगा देते हैं। अभी तुमको सारा ज्ञान मिला हुआ है, सारा ज्ञान मिला हुआ है। हम स्टार अब हीरे जैसा बनते हैं, हम स्टार अब किसका बनते हैं, हीरे जैसा बनते हैं। हम आत्मा स्टार हैं, परम पिता परम आत्मा भी स्टार इतना छोटा है, जितना हम छोटे हैं, जितना हम सूक्ष्म हैं, उतना ही परमात्मा भी सूक्ष्म स्टार है। हम दोनों का साइज बराबर है, परंतु उनमें सारी नॉलेज, फर्क ये है परमात्मा में सारी नॉलेज है, ये बातें बड़ी गुह्य हैं। तुमको ज्ञान अर्थात सोजरा मिला है, परम पिता परमात्मा के रूप को भी देखा समझा है। जैसे आत्मा का साक्षात्कार होता है वैसे परमात्मा का भी होता है। कहेंगे जैसे तुम हो वैसे मैं, जैसे परमात्मा ऐसे हम आत्मा, वो है वो भी आत्मा हम भी आत्मा। कल परसों समझाया था ना, मुझे परम आत्मा क्यों कहते हैं। हाँ, मैं परम कर्तव्य करता हूँ, मेरे उस कर्तव्य के आधार पर मुझे हाँ, मैं बीज लगाता हूँ, ये परम कर्तव्य करता हूँ, इसलिए मुझे परम आत्मा कहते। हाँ, और जैसे कोई देवी गुण वाला है उसको देवात्मा कहेंगे, धर्म के काम करने वालों से धर्मात्मा कहेंगे, पाप के कर्म करने वालों से पापात्मा कहेंगे। तो परम कर्तव्य करने के कारण परम आत्मा कहते।
आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, सब बराबर है। जैसे तुम वैसे बाप, सिर्फ महिमा और पार्ट अलग अलग। हमारा पार्ट, जैसा पार्ट करेंगे वैसा हमको टाइटल मिल जाएगी। आज कोई धर्म के काम कर रहा है और पाप का कर्म कर दे तो क्या कहेंगे, अरे हम तो इसको समझते थे धर्म आत्मा है, आज पता लगा ये तो पाप आत्मा है। ठीक है कि एकदम उसका नाम बदल देंगे। और सबसे भिन्न भिन्न है, सब एक दूसरे से भिन्न, यूनिक है, एक ना मिले दूसरे से। एक्टर्स का पार्ट एक जैसा थोड़ी होता है, सभी एक्टर्स का पार्ट क्या होता है, अलग अलग होता है। तो हम सभी भी आत्माएं एक्टर हैं, हमारा पार्ट भी अलग अलग है। इसको ईश्वर की कुदरत कहा जाता है, ईश्वर की कुदरत। कुदरत माना नेचुरल, ऑटोमेटिक। वास्तव में ड्रामा की कुदरत, स्पष्ट कर रहे हैं बाप, मेरी कुदरत से कहो मत मेरे को, हाँ मेरे सिर पे बोझा रख दो। ये ड्रामा की कुदरत है, क्योंकि ड्रामा में सब कुछ ऑटोमेटिक। फिर प्रश्न उठेगा, मेरा कहोगे ना परमात्मा की कुदरत है, तो फिर प्रश्न उठेगा कब बनाया, इसलिए मेरे ऊपर जमेला नहीं रखो। इनको कहा ही जाता है कुदरत। ये ड्रामा ही ऑटोमेटिक है। ये चक्र कैसे फिरता है, सो अभी तुम जान गए हो। आत्मा स्टार है, उस आत्मा में, हर आत्मा में कितना पार्ट रिकॉर्ड है, 5000 साल। परमात्मा में भी 5000 साल का। परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है, ज्ञान का सागर कहा जाता है। यहाँ किसको ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता, वेद शास्त्र पढ़ने वाले शास्त्रों का ही ज्ञान सुनाते। अब जो वेद पढ़ेगा वो वेदों की, जो शास्त्र पढ़ेगा शास्त्रों की, जो पुराण पढ़ेगा पुराणों की। भागवत पुराण के ऊपर सप्ताह रख देते हैं, वो भागवत पुराण के गपोड़े सुनाता है। वो कहते हैं जी भागवत पुराण में ये एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट तो हो गया है, रोजाना उसने वही भागवत पुराण सुनाना है, तो एक्सपर्ट तो हो जाएगा, उसको सारी बातें तो याद हो ही जाएंगी, तो सुनाता रहेगा। वेद शास्त्र पढ़ाने वाले शास्त्रों का ही ज्ञान सुनाते हैं। बाकी बाप में जो ज्ञान है वे तो कोई में है नहीं, वो तो दुनिया में किसी में भी नहीं है। भगवान ही आकर सहज राज योग का ज्ञान सिखलाते हैं, उनको ही ज्ञान का सागर कहेंगे। तो ये नदियों का मेला लगता है। ये भी समझते हो कि सागर से ही नदियां निकलती हैं। कई बच्चों को ये भी मालूम नहीं रहता, वो समझते हैं पहाड़ों से निकलती। वैसे ही तुम्हारी बातों को भी कोई नहीं जानता। तुम भी जो बातें जान गए हो उनको और कोई नहीं जानते। ज्ञान सागर कैसे आता होगा, उनसे ज्ञान गंगाएं कैसे ज्ञान पाती होंगी, ये हैं ज्ञान की बातें। मनुष्यों द्वारा बुद्धि में जो बातें बैठी हैं, तो सच्ची बातों का किसको पता नहीं। तुम अब उस सागर और इस ज्ञान सागर को जान गए हो। अभी वे सागर और नदियां तो दुख देती रहती हैं, सागर भी उछल पड़े तो कितना नुकसान कर देते। आजकल देखो सागर कितना नुकसान कर रखा है सारी दुनिया में। कहाँ तूफान, कौन कौन से नाम से पता नहीं तूफान आते हैं। अभी ज्ञान सागर पतित पावन को सब याद करते हैं, उस सागर व नदियों को कोई याद नहीं करते। पतित पावन ज्ञान सागर को याद करते हैं, उस सागर से ही ये नदियां निकली हैं, सागर से ही सारी नदियां निकली हैं। उनके नाम रूप देश काल को कोई जानते नहीं, बल शिव नाम कहते हैं,
परमात्मा का नाम बल शिव कहते भी हैं, सिर्फ लिंग का नाम रख दिया शिवलिंग, उस लिंग का नाम रख दिया है शिवलिंग। बाबा का नाम अविनाशी है, वो तो शिवलिंग विनाश हो जाएगा, परंतु बाबा का नाम तो क्या है, अविनाशी। शिवलिंग तो नहीं कहेंगे ना बाबा को, बाबा का नाम तो है शिव, उन्होंने लिंग का नाम रखा है शिवलिंग। पहले उसका नाम क्या था, पहले नाम उसका क्या रखा था, ज्योतिर्लिंग, क्योंकि पहले परमात्मा को ज्योति कहते हैं, आत्मा भी ज्योति परमात्मा भी ज्योति, तो उसने डायमंड रखा, उसने कहा है उस परमात्मा का ये यादगार है, तो उसका नाम उन्होंने क्या रख दिया, ज्योतिर्लिंग। ये ज्योति का यादगार है, ज्योति का चिन्ह है, ये निशानी है। मतलब उन्होंने ये तो नहीं कहा कि ये भगवान है, परंतु वो डायमंड उठा के ले गया, क्या बोलते हैं, महमूद गजनवी। अब क्या करें, तो उन्होंने उसकी जगह पर सफेद पत्थर रखा, फिर काला पत्थर रखा, फिर उसका नाम क्या रखे, अब इसमें से ज्योति तो नहीं निकलती, तो परमात्मा का नाम शिव है, कल्याणकारी है, तो ये उसका यादगार है, इसलिए उसका नाम रखा शिवलिंग। परंतु आज इसका नाम शिवलिंग क्यों रखा, इसको तो कोई नहीं जानते, परंतु आज तो गोल पत्थर कोई मिल जाए उसको क्या कहेंगे, शिवलिंग है, शिवलिंग है। गोल पत्थर कहीं भी मिल जाए उसको क्या कहेंगे, शिवलिंग। बाबा का नाम अविनाशी है ना, शिव बाबा रचयिता एक है, उनकी रचना भी एक है, और अनादि है, और अनादि है। कैसे अनादि है, वे बाप बैठ समझाते हैं, सतयुग में ये त्योहार आदि कुछ भी होते नहीं, ना दिवाली ना राखी, कोई भी त्योहार वहां पर नहीं होगा। हाँ, राखी नहीं, रावण दशहरा जो भी त्योहार है वो सारे वहां कोई भी त्योहार आदि कुछ भी होते नहीं, सब गायब हो जाते हैं। फिर भक्ति मार्ग में शुरू, फिर त्योहार कब शुरू होंगे, भक्ति मार्ग। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग था फिर स्वर्ग आएगा, पहले स्वर्ग था फिर स्वर्ग आएगा, परंतु इस समय तो नरक है, इस समय तो नरक है। स्वर्ग था स्वर्ग आएगा, इस समय तो नरक है। इनकी आयु का किसी को पता नहीं, इनकी आयु का किसी को पता नहीं है, घोर अंधियारा है। कल्प की आयु का भी किसी को पता नहीं है। कहते भी हैं ये जो ड्रामा है ये फिरता रहता है, ये चलता रहता है, सतयुग त्रेता द्वापुर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापुर कलयुग, ये चक्र चलता ही रहता है। परंतु आयु का पता ना होने के कारण कुछ भी समझते नहीं। ब्रह्मा के मुख द्वारा बाप बैठ सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। अब ये देखो ना कितनी कमाल की बात है, चारों वेदों में जो सबसे प्राचीन लिखित ग्रंथ हैं, किसी युग का आयु का वर्णन नहीं, कि जब संस्कृत लिखी गई, जब पुराण लिखने शुरू किए गए, पुराणों में इसका जिक्र, हाँ पुराणों में ही ये क्या बोलते हैं अपना जिक्र है ना, 5000 साल नारायण लड़ता रहा, है नहीं, और या क्या बोलते हैं दिव्य वर्ष, देवताओं के वर्ष की कल्पना, ये सब पुराणों में। मतलब कलयुग का मनुष्य का एक वर्ष बीतता है तो सतयुग के देवता का एक दिन बीतता है, मतलब ये पुराणों में मतलब ये कल्पना की गई। इसको दिव्य वर्ष जो है ना उसमें दिखाया है, देवताओं का वर्ष, मतलब देवताओं का वर्ष जब यहाँ
मतलब समझो कि 360 साल गुजर जाएंगे तो उनका एक वर्ष गुजरे। हाँ, तो उसी से उल्टा फिर गुणा हुआ, मिस्टेक। एक एक दिन साल के बराबर, और उधर से एक साल एक दिन के बराबर, वहाँ का एक साल यहाँ के एक दिन के बराबर। ऐसे जो है ना कल्पनाएं हमारे शास्त्रों में, मतलब जो मत जो है ना दिए गए। तो तब सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं, तो उन्होंने फिर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दे दिए। वे भी सब शास्त्र हाथ में थोड़े ही पकड़ सकते हैं। अब आखिर इंसान है, कैसा भी 4 वेद पकड़ के बैठ जाए, मतलब हुआ तो सारा दिन बैठा रहे, रात को ही बैठा रहे। हाँ जी, सिंबॉलिक तो दिखा दिया। मतलब वो कहते तू कृष्ण नहीं है, कौन सी फिल्म थी वो, ओ माय गॉड, उसमें कहते तू कृष्ण कैसे हो सकता है? अच्छा, मैं बांसुरी पकड़ के खड़ा रहूं टेढ़ा, तब तो मैं कृष्ण हूँ? है नहीं? तो मैं, तुम्हारी आस्था तो इसी पर है ना। मतलब बहुत अच्छे तरीके से जो है ना उसने बात को स्पष्ट किया। वे भी सब शास्त्र हाथ में थोड़े ही पकड़ सकते हैं, वह ब्रह्मा द्वारा कोई सब शास्त्र थोड़े ही सुनाते हैं। ना मैं ब्रह्मा द्वारा सब शास्त्र सुनाता हूँ, ना कोई शास्त्र पकड़ सकता है। जानते हैं ये सब भक्ति मार्ग की। ये तो पढ़ते आए हो, ये तो पढ़ते आए हैं। कब से पढ़ते आए हैं? जानते कुछ भी नहीं, सिर्फ कह देते हैं अनादिकाल से पढ़ते आ रहे हैं। वेद व्यास ने रचे, वेदों को ऊंचा मानते हैं, परंतु लिखा हुआ है वेद शास्त्र आदि सब गीता की रचना। कितनी विरोधी बातें है ना। मतलब ये भी लिख दिया व्यास ने कि ये वेद शास्त्र सारे गीता की रचना, और गीता से ही निकले। तो गीता लिखी गई है बाद, उसमें से निकले कैसे? उसमें से निकले कैसे? गीता तो व्यास लिख रहा है बाद में, वेद कैसे निकले होंगे गीता में से? हाँ हाँ, तो मतलब कहने का ये है कि बाबा ये समझा रहे हैं इस बात को, अनादि कैसे है कि इस समय के ज्ञान को क्या बोलते हैं, कलयुग के आदि में या द्वापर संगम में, द्वापर में आकर के वो जो है नोट करते। तो ये वेद शास्त्र आदि वही फिर बनेंगे जो 5000 साल पहले बने थे, एज इट इज बनेंगे। फिर वे नाम रखेंगे, अभी तुम जानते हो, हम फिर पूज्य बन रहे हैं। अभी हम मेहनत करके क्या बन रहे हैं? पूज्य बन रहे हैं। क्योंकि यही संजय को यही कहा था ना कि तुमने ही संसार को डुबोया और अब तुमने ही संसार को तारना। और देखो ना कितनी अच्छी अच्छी किताबें लिख के गए जगदीश भाई। हाँ, और जगदीश भाई के टाइम पर तो विशेष बाबा आकर मिलते थे, क्योंकि उसको डायरेक्शन, क्योंकि बाबा से क्वेश्चन पूछता था वो, क्योंकि जितना ज्ञान को मांझा है, साफ किया है ना, वो व्यास जगदीश भाई ने किया। कि ऐसे क्यों, ऐसे क्यों, ऐसे ये, ऐसे वे। हाँ, फिर पूज्य बन रहे हैं, फिर पुजारी बनेंगे तो मंदिर आदि बनाएंगे, राजा रानी मंदिर बनाएंगे तो प्रजा भी बनाएगी। भक्ति मार्ग शुरू होने से फिर सब मंदिर बनाने लगते हैं, घर घर में भी बनाएंगे। फिर बाबा को फिर लहर आ गई, लक्ष्मी नारायण की राजधानी में तो राधे कृष्ण का मंदिर नहीं बन सकता। फिर लहर आ गई। हाँ, बोलो, लहर को इतनी देर बीच में कहीं गुम कर दिया, अब फिर याद आ गया नारायण की राजधानी में, क्योंकि नारायण तो सत्युग में वन वन में आएगा, अब उसकी राजधानी में राधे कृष्ण का तो मंदिर नहीं बन सकता। मंदिर तो
भक्ति मार्ग में बनते हैं। जैसे जैसे गिरते जाते हैं मंदिर बनाते जाते हैं। सतयुग में कोई मंदिर नहीं होता, त्रेता में कोई मंदिर नहीं होता, द्वापर से ही ये मंदिर बनना शुरू होते हैं। सूर्यवंशी और चंद्रवंशियों की जो प्रॉपर्टी है वे वैश्य वंशी शूद्र वंशी भोगते हैं। नहीं तो ये सब राजाई कहाँ से आए? प्रॉपर्टी चलती आती है, बड़ी बड़ी जो प्रॉपर्टी है वे छोटी छोटी होती जाती है। कैसे छोटी होती है? एक बाप के 4 बच्चे हुए, उसका एक खेत कितना भी बड़ा था वो 4 हिस्सों में बट गया। अब चारों बच्चों के 4-4 हो गए, आज यही हालत हो गई है। सिद्धरा क्या नहीं? तो बच्चों को आप समझ में आ गया है कि कैसे हम पूज्य बनते, कितने समय बनते हैं, फिर कैसे पुजारी बनते हैं। अभी हम समझ गए हैं ना कि परम पिता परमात्मा का नाम रूप देश काल और उनका पाठ क्या है। कि गुड़गांव गांव की ये सारी जमीन थी, एक ही अलबेल था जिसकी जमीन थी ये सारी। हाँ, मदन मोहन तो बाद में पैदा हुआ। अलबेल था गुड़गांव गांव का, उनकी ये सारी जमीन थी। ये सारे हमारे सामने कटारिया फैमिली है ना, ये सारे उनके बच्चे हैं, ये उनके बच्चे हैं। अब सोचिए कि जब उनका दादा रहा होगा तो एक ही जमीन थी, उनके दादा के 2-3 भाई हुए, ये सारा गांव, और आज ये सारा हजारों में बट गया। मतलब वही जगह कुछ ही सालों में हजारों में टुकड़े टुकड़े में सारे बैठे हैं। उनका कोई नाम ही नहीं है, अलबेल का कोई नाम ही नहीं है। अलबेल, हाँ। तो मतलब कहने का ये है क्योंकि जिनसे हमने ली, हमने डायरेक्ट गुड़गांव गाँव वाले से, हमने मदन मोहन से नहीं ली, नहीं, तो हमने डायरेक्ट उनसे ली। तो वो उनके जो बच्चे थे सारे ये सामने बैठे हैं, सामने ये कटारिया फैमिली। तो ये जो है ना, कहते हैं सारा हमारा ही था, हमारे दादा का था सारा, और फिर हमारे ऐसे ऐसे बटे। हाँ हाँ, सारे गुड़गांव, हाँ वही एक ही परिवार के तो होंगे ना, चाचे ताऊ में चले जाएंगे बस, और क्या होता है। तो बटा होगा हिस्सा तो जो जिधर जिसका हिस्से पर जिसका होगा वो उसके पास जाएगा। मतलब मेरा कहने का था कि जो कुछ समय एक व्यक्ति की जमीन थी उसके 4 बटे हुए, और आज वो जमीन हजारों में, हजारों मकान बन गए उसके ऊपर। मदन मोहन तो उससे ली थी। भक्ति मार्ग में भी भक्तों की शुद्ध भावना बाप ही पूरी करते हैं, अशुद्ध भावना रावण पूरी करते हैं। अभी तुमको ज्ञान सागर ने सारा ज्ञान बुद्धि में बिठाया, सब तो नहीं समझेंगे ये बातें, सब तो नहीं समझेंगे। जो कल्प पहले वाले हैं वही निकलते हैं, उनको ही ये ज्ञान समझ में आएगा। बाकी आएंगे फेरा लगाकर चले जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, जब तक जीना है पुरुषार्थ करते रहना है, बाप की शिक्षाओं को अमल में लाना है, बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनना है, रूहानी पंडा बन सबको सच्ची यात्रा करानी है, हीरे जैसा बनना और बनाना है, हीरे जैसा बनना भी है और बनाना है। वरदान, श्रेष्ठ और शुभ वृत्ति द्वारा, श्रेष्ठ और शुभ वृत्ति द्वारा वाणी और कर्म को श्रेष्ठ बनाओ। क्योंकि हमारी वृत्ति श्रेष्ठ होगी, हमारे विचार श्रेष्ठ होंगे तो हम बोलेंगे भी श्रेष्ठ, हम कर्म करेंगे भी श्रेष्ठ। क्योंकि जैसा सोचेंगे वैसा बोलेंगे वैसा करेंगे। और कर्म को श्रेष्ठ बनाने वाले विश्व परिवर्तक भाव, जो बच्चे अपनी कमजोर वृत्तियों को मिटाकर शुभ और श्रेष्ठ वृत्ति धारण करने का व्रत लेते हैं, उन्हें ये सृष्टि भी श्रेष्ठ नजर आती है। वृत्ति से दृष्टि और कृति का भी कनेक्शन है।
कोई भी अच्छी व बुरी बात पहले वृत्ति में धारण होती है, पहले वृत्ति में धारण होती है, फिर वाणी और कर्मों में आती है, फिर वाणी और कर्मों में आती है। वृत्ति श्रेष्ठ होना माना वाणी और कर्म स्वतः श्रेष्ठ होना। वाणी और कर्म क्या होना? स्वतः श्रेष्ठ होना। वृत्ति से ही वाइब्रेशंस, वायुमंडल बनता है। वृत्ति से क्या बनता है? वायुमंडल और वाइब्रेशंस बनता है। श्रेष्ठ वृत्ति का व्रत धारण करने वाले विश्व परिवर्तक स्वतः बन जाते हैं। विश्व परिवर्तक स्वतः बन जाते हैं। स्लोगन: विदेही व अशरीरी बनने का अभ्यास कर। मैं इस देह से अलग आत्मा हूँ। तो किसी के भी मन के भाव को जान ले। जब एकदम देह से न्यारे रहने का अभ्यास होगा तो आप सामने वाले के मन के भावों को सहज जान लेंगे। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम